पुत्री, कोई फुफ्फी का घर नहीं है। मुझे तो मिलो मियाँ जी। बल्ले 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 बल्ले, तू तो लगता है अफसर बकार खास बन गया है। सूट में वही कामी है या लोग अब तुझे कामरान साहब कहते हैं? किसी दिन जेल में आकर मिल और बता ये सूट कितने का है और तू कितने का है। जेल में अब नहीं रहना आपने, रहा होने वाले हैं आप, गारंटी देता हूँ। अरे चल, हाथ खुले होते तो एक चपेट देता तेरे मुंह पर। बताने नहीं आया कि तुम एक नालायक वकील हो, बल्कि ये समझाने आया हूँ कि अगर दिल में अपनी मिट्टी का दर्द हो तो कभी कभी वकील कानून से 2 कदम आगे निकल जाता है। और सच तो ये है कि असल फैसलों के लिए कानून से 2 कदम आगे देखना पड़ता है। तुम हार भी गए तो डरना मत, ये समझना कि वो वक्त आने वाला है जब अंधे भी कहेंगे कि कानून अंधा नहीं है। सर, मैंने कभी कानून को अंधा नहीं समझा, बाज़ औक़ात इसे इम्प्लीमेंट करने वाले अंधे होते हैं। अच्छा ये बताओ, वो कौन बेवकूफ़ है जो 3 मर्डर करने के बाद भी मान गया? कोई है भी सचमुच या ब्लफ खेल रहे हो? हाँ, ब्लफ खेल रहा हूँ। लेकिन सर, खेलूंगा इस तरह, कानून से 2 कदम आगे निकल जाऊंगा। याद है जलाली, मैंने तुम्हें एक बार पहले भी हराया था। हालांकि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बल्कि मैं एक बार डर भी गया था कि कहीं अपने ही शागिर्द से हार ना जाऊं। उस वक्त सर केस कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मेरा क्लाइंट झूठा था। इस मर्तबा केस बहुत सिंपल है, लेकिन मेरा क्लाइंट सच्चा है सर। गुड लक, गुड लक। लेकिन सर जाइएगा नहीं, चाय आ रही है। No, no, I'm not going. I'll sit and have tea. दो चावां बज़ारां ऐसे ना देना। सुना है जहर और चाय क्रॉस कर जाती है। अच्छा चल बता, अदालत में क्या हुआ? बड़े जोरदार सवाल जवाब हुए मेरे बादशाह। जलाली साहब ने तो बुच्चा साहब को टकेगा कर दिया था। फिर मेरे हिसाब से तो जज साहब को कहना चाहिए था कि जाओ मियाँ जी वारिस अली साहब, बाइज्जत बरी करता हूँ आपको। मगर क्या? उसने नहीं कहा।
नाम जाने मन जाने जिगर परी पैकर, और बैठ के सुनेगा जज साहब के ऑर्डर। मैं बताऊं जज साहब क्या ऑर्डर देंगे? लिहाजा ये अदालत मुल्जिम वारिस अली वल्द बदरुद्दीन को मुजरिम मानते हुए ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत देती है। चाय पिला, मेरा मुंह ना देख। चाय पी और बता क्या करूं? परी पैकर है तो फैसला जज साहब पे ना छोड़, जेल तोड़, निकाल मियाँ जी को। अव्वल तो जेल टूटनी नहीं, टूट गई तो मियाँ जी ने आना नहीं, आ गए तो उन्होंने कहीं जाना नहीं। फिर क्या करूंगा? मियाँ जी आतिफ की तरह मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। एसपी साहब, अरे एसपी साहब, कमाल किया आपने। कैसी हो भाभी जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? और तुम कैसी हो पढ़ाकू? मैं तो अच्छी हूँ, मगर आप बहुत बुरे हो। आप दोबारा क्यों नहीं आए? एक बार आया तो था, अब तुम्हारी बारी थी। पहले तो आप गुंडे बनकर आए थे, अब चाचू बनकर आए ना। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। कहने दो भाभी जी, कोई जिस तरह का हो उसी तरह का कहते हैं उसे। मैंने अपने दोस्तों से आपको मिलवाया ही नहीं। ये साजन है, ये जफरी और ये सरमद है। सरमद पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी भी बोलता है। तुम्हारी भाभी लुबना हमी से मिलना चाहती है। महमल उन तमाम लोगों से मिलना चाहती है जिन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा बर्बाद किया। ले जाओ, कहना भाभी अपनी, और कहना ये भतीजी नहीं भांजी है मेरी। ओ मेरा बच्चा, आओ भाभी जी। और मैं भी किसी से मिलना चाहता हूँ। हुक्म मेरे बादशाह। जेदा टॉम कहाँ है? उससे मिलना है मैंने। सिविल कपड़े में हूँ तो मतलब सिर्फ मिलना है उससे। मिलवा देते हैं माई बाप, नो प्रॉब्लम। आइए जी आइए। लुबना जी, लुबना जी आइए ना। ये आपसे मिलने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एसपी वजाहत मिर्ज़ा की बीवी हैं। मैं भाभी हूँ परी पैकर की, बल्कि अभी भी पता चला है कि मैं बहन हूँ उसकी। अब आइए प्लीज़ बैठिए। थैंक यू। और ये इधर आओ। ये बेटी आपकी? हाँ। बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। और मैं प्यारा नहीं हूँ? ओ आप तो बहुत ज़्यादा प्यारे मियाँ। ओ अब ये कौसर है मेरी दोस्त। अच्छा, कोई आप जैसा मिलने आ जाए तो दोस्त, वरना पर्सनल सेक्रेटरी। अच्छा, अब कुछ चाय वाय पिलाओगी? लीजिए, अब तो पर्सनल सेक्रेटरी भी नहीं। जब तक चाय वाय पिलाऊंगी समझेगा नौकरानी हूँ। अच्छा ये बताओ, ये कैसे ख्याल आया कि लुबना हमीद से मिला जाए? मुझसे भी ज़्यादा महमल को शौक था आपसे मिलने का। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको मुझसे मिलने का शौक क्यों था? वो अंकल ने कहा था कि पाकिस्तान को थोड़ा लुबना हमीद ने भी बर्बाद किया, तो इसलिए। महमल बेटा,
दरवाजा बंद कर दो। ये क्या कर रहे हो? अब मैंने कहा ना दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। ये क्या है? 3 पर्ची हैं। 3 है तो मतलब तीसरी के नाम का भी पता चल गया मुझे। और तीसरी का नाम तो मैंने ही बताया था। सो व्हाट, पता तो चल गया है ना। अब इन 3 पर्चियों में से एक पर्ची उठाओ। क्या लिखा है इसमें? तीनों का नाम लिखा है। व्हाट रबिश। नो रबिश, फैसला करना है मैंने। पर्ची उठाओ और नाम बताओ। फिर क्या करोगे? जिसका नाम निकलेगा पहले उसे पटाऊंगा। यानी कि अगर मारूफ का नाम निकला तो पहले उसको बताओगे? यस। और लुबना हमीद का नाम निकला तो लुबना हमीद? ऑफ कोर्स। परी पैकर से मिले हो कभी? कोई एक दफा। लुबना हमीद की पर्ची निकल आई तो तुम्हारी उससे अगली दफा आखिरी मुलाकात होगी। और डराओ ना मुझे समझाओ। समझा ही तो रही हूँ। लुबना हमीद की पर्ची निकाल कर बाहर फेंक दो। अब तुम जाओ, पर्ची मैं खुद निकालूंगा। तो फिर एक दफा जाकर अम्मी जी से मिलाओ। क्यों? फिर नहीं होगी मुलाकात और अम्मी जी मेरी जान को रोएंगी, कहेंगी निकाल मेरा बेटा। और मैंने कहा ना डराओ ना मुझे समझाओ। समझाने से तुम समझते हो? परी पैकर चलती फिरती बंदूक है। एक गोली मारेगा ना और तुम पर्ची पर्ची हो जाओ। ले फिर, अब तेरे सामने निकालूंगा मैं पर्ची। देखो किसका नाम निकलता है। पढ़ और नाम बता। मैं नहीं देखती। ओ प्लीज सिस्टर, प्लीज। मुझे मालूम है, लेकिन अगर आपको दे दूं तो उसकी जान को खतरा नहीं रहेगा। नहीं समझा माई बाप। एसपी साहब से कहो कि वो समझाएं तुम्हें। बताइए एसपी साहब, किससे खतरा है जेदे टाम को? मैं समझ गया। बुच्चा साहब को तुम जानते नहीं हो। वो कभी कोई केस नहीं हारते और मेरा करियर रिकॉर्ड ये है कि मैंने एक बार बुच्चा साहब के हाथों शिकस्त खाई थी। बुच्चा साहब से भी जेदे टाम की जान को खतरा है ना। ये ना समझो कि बुच्चा साहब जेदे टाम की जान ले लेंगे। वो तो बस अपने क्लाइंट को मशवरा देंगे कि साले को मार डालो, एंड दैट्स इट। वकीलों में ऐसे वकील भी होते हैं जो मर्डर होने से पहले केस की फीस वसूल कर लेते हैं। मर्डर करने का तरीका, वार करने का स्टाइल और गवाहों से बचने की तरकीब तक बता देते हैं। और ये जो आज हम कानून बचाने निकले हैं, तो कानून को बर्बाद भी हमने ही किया था। लेकिन खैर, आप घबराइए नहीं एसपी साहब। जेदे टाम को कुछ नहीं होगा। अभी तो अदालत में एक फुलझड़ी छोड़ी है मैंने,
मुजरम का नाम तो मैंने बताया ही नहीं। और जब कोई ठीक मुजरम तक पहुंचेगा तो फिर ये भी पता चल जाएगा कि एक सच के पीछे और कितने सच हैं। बुच्चा साहब कानून पढ़ाते हुए ये बात जोर देकर कहा करते थे कि हारने वाला भी वकील होता है और जीतने वाला भी वकील। और साथ ही हंसकर कहा करते थे कि हारने वाले को कम से कम उस दिन अपने आप को वकील नहीं कहना चाहिए जिस दिन वो शिकस्त खाकर कोर्ट रूम से बाहर निकले। 10 साल पहले जब मैं बुच्चा साहब से शिकस्त खाकर कोर्ट रूम से बाहर निकला। सुनो जलाली। सर कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू थैंक यू। भाई मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें समझाया था कि मत लो ये केस, जान छुड़ाओ अपनी, मगर तुम पास नहीं आए। वो मेरी माँ बीमार थी, शायद वो दुआ करना भूल गई सर। कमान, ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि माँ ने दुआ की और तुम जीत जाओगे। लेकिन सर मेरी तैयारी ठीक थी सर। क्लास में भी तुम बस इतनी तैयारी करके आते थे, रेफरेंस पढ़ने के बजाय खुद से दलीलें गढ़कर सुनाया करते थे। आई एम सॉरी सर। मुझे उम्मीद है कि आइंदा मेरा असिस्टेंट तुम्हें समझाने के लिए नहीं आएगा। मुझे अपने एक नालायक शागिर्द को हराकर ज़रा भी खुशी नहीं हुई। लेकिन सर मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मेरे काबिल उस्ताद ने हराया। एक मशवरा दूं तुम्हें? सर मेरे चैम्बर में आओ, नौकरी कर लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, वो समझ रही होंगी शायद मैं केस जीत गया हूँ। वो उसे बताना ज़रूरी है सर कि केस जीतने के लिए माँ की दुआ ज़रूरी नहीं होती। बस एक आरजू है मेरी, जब ये केस खत्म हो तो बुच्चा साहब आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहें, आज के दिन मैं वकील नहीं रहा। किसको छोड़ गया पीछे जो भाईजान शहीद को जलील कराएगा हैं? हाँ आए नहीं, मैं उसका पूछ रहा हूँ शोदिया जिसने जूनी को मारा, दादू टैक्सी वाले का कत्ल किया, एसपी की जान ली। फिर बोल जेदा टॉम ये कौन है, कहाँ मिलेगा? जगह एड्रेस ना बता, ढूंढ के दे मुझे। लंदन बैठा तो मैं क्या करूं? ड्यूटी लगा किसी की, कह के पकड़ कर मेरे सामने पेश करे। बंद कर फोन। तू पीने आया होगा। ओए साईं, ला बोतल, खोल दे साहब के सामने। ठहर जा, बैठो, तशरीफ रखो।
जेदा टॉम कौन है? मेरा मतलब है, जानते हो, पहचानते हो उसको? जानता हूँ, पहचानता हूँ। तो फिर हाथ बुला, बता कौन है? आतिफ को जानते हो? नहीं। घटिया सा 2 नंबर बंदा था, रंगबाज किस्म का 2 नंबर गुंडा। मतलब जहां उसकी भड़क चल जाए वहां गुंडा, आगे से कोई भड़क मारता है वहां पे चुहा। मैं जेदे टॉम का पूछ रहा हूँ। जेदा टॉम पंटर था उसका, उसके बहुत करीब था। कहाँ मिलेगा? सैद मिठे में रहता है, अब पता नहीं कहाँ हो। पता कर, ढूंढ उसको। ढूंढना भी क्या है, जहां मिले मार दे कमीने को। वजह? मियाँ जी को बचाना है कि नहीं? ले दस, क्यों नहीं बचाना मियाँ जी को? डील हुई है आपके साथ। तो फिर ढूंढ के मार उसे। पूरी पैकर वाली शर्त नरम कर दूंगा। उसने किया क्या है? जूनी कौन था? यार था मेरा ढींगा साहब, जिगरी यार। मेरे सामने जान दी थी उसने। उसने जान ली थी। किसने? जेदे टॉम ने और किसने? यकीन नहीं आता तो ले आ पकड़ ले। तेरे सामने मनवाऊंगा, मान जाए तो फिर तेरी मर्जी, मार देना चाहे छोड़ देना। जाऊंगा उसका। वो तो ऐसे मजे से खेल रहे हैं जैसे मौसम सालों से ना। मुझे लगा मैं भी आपके साथ। इसमें साहब से लव मैरिज मेरी तरफ से लव, और उनकी तरफ से शादी। जैसे होता है, मर्द पहली मोहब्बत में हार कर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार उन्होंने मुझे ही चाहा था।
बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है आपका भाई किससे प्यार करता है? तूबा सलीम से। उससे मंगनी भी कर रखी है। बड़ी प्यारी लड़की है, गोरी चिट्टी, जान छिड़कती है उस पर। आपका भाई पहले छुप छुप कर मिला करता था उससे, यूनिवर्सिटी भी छोड़ने जाता था, आते हुए स्कॉट भी करता था उसे। फिर जब जी में आता तो कह देता कि आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो, और वो नहीं जाती थी। लेकिन मैंने उसके मुंह से तूबा का नाम नहीं सुना। एक मुलाकात में कहाँ बताता है सारी बातें। मीसना है बहुत, दिल में कोई और बात होती है और मुंह पर कोई और। मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं है वो। अरे आपका कसूर नहीं है। मीसने लोगों का 15-15 साल तक पता नहीं लगता कि वो अंदर से कैसे। कहाँ रहती है तूबा? अरे छोड़िए ना तूबा को, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। चाय पीजिए ना। 2 मरतबा पी चुकी है, तीसरी बार भी पी लेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी देती हूँ। आपसे प्यार नहीं करता वो? सुनो, बोलो। कभी मोहल्ले में कमेटी डाली है तुमने? क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं निकली होगी, चेक कर लिया मैंने। 3 पर्चियां डालो तो तुम्हारा नाम नहीं निकलता। शट अप। और बदकिस्मत लोग बाद में दूसरों को शट अप ही कहते हैं। वेरी फॉर्चुनेट, मैंने तो न्यूट्रल होके 3 पर्चियां डाली थी। अगर तुम्हारा नाम निकलता तो मैंने लुबना हमीद को मुंह नहीं लगाना था। लुबना हमीद की पर्ची निकली है? कुदरत ने निकाली है। मुंह लगाओगे उसे? ऊपर से इशारा हुआ। खाओ कसम। तुम्हारी कसम। स्वीटी को पता है? और दिल की बात मैंने कभी किसी से छुपाई नहीं है। ऐਵੇਂ नहीं लोग मुझे इनडिसेंट कहते। तो फिर जाओ ना, लुबना हमीद से कहो जाके। अभी तो बस 8 ही बजे हैं, जाग रही होगी। एड्रेस मिलेगा? एड्रेस मिल जाए तो अभी चले जाओगे? ले 10, मैंने ऐਵੇਂ इतनी तैयारियां की हैं। चलो मैं बताती हूँ। आ जाओ। पहले कभी मिले हो उससे? हाँ, एक बार मुलाकात हुई है उससे। मैंने नाम पूछा, अगली ने चपेड़ काट मारी। बड़ी बदतमीज लड़की है अभी। आ जाओ। चलो। वो जो सामने गली नजर आ रही है ना? हाँ जी। वहां से पहले राइट, अच्छा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर किसी से भी पूछ लेना कि लुबना हमीद का घर कहाँ है।
चुटकी में पहुंच जाओगे। So nice of you. गो। लुबना हमीद। इधर आना, बच्चे की दुकान पे वेट कर रहा हूँ। किसी को बताना मत मुझसे मिलने आ रहा है। चल बंद कर, इंतजार शुरू करने दे। दो मगज मेरे बादशाह। ये जो लड़का मिलने के लिए आ रहा है उसके साथ ड्यूटी देनी है तुमने। वो तुम्हें बताएगा कौन है जिधर टॉम। मार दूं? नहीं, बुलाकर पाए खिलाना उसको, मुजरा दिखाना और देखते ही फड़का देना मेरे बादशाह, ऐसे कि तेरे जाने से पहले ठंडा पड़ जाए ना। पकड़ के लाना मेरे पास, तफ्तीश करनी है उससे। नहीं करनी तफ्तीश, देखते ही गोली का ऑर्डर है उसको। आ गया वो। और खैर तो है ना, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? सोचा पायशाही खिलाता हूँ तुझे, जान छन बनाता हूँ तेरी। आजा। ये साई है, बस देखने में साई है। ये रहेगा तेरे साथ, बस इसको जलवा करवा देना उसका, फिर खिसक जाएंगे। पर वो शहर छोड़ के चला गया कामी, बड़े दिनों से नजर नहीं आया। लंदन गया या कहीं और? नहीं, लंदन नहीं गया। उल्टी उल्टी सुनने को ये भी मिली थी कि परी पैकर के पास होता है। यकीन नहीं आया मुझे। मुझे यकीन आ गया है। तो साईं के साथ बैठ कर पावे खा, मैं आता हूँ। प्रॉमिस करो, अब आप भी आओगी मेरी तरफ। प्रॉमिस। एसपी साहब बाहर खड़े हैं, मुझे देखते ही बोले कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। क्यों? मैं बताती हूँ। एक दफ़ा उन्होंने इस घर पे रेड की थी, ऐसे और कामी को गिरफ्तार किया था इस घर से। अब कहते हैं कि अनजाने में इस घर की बेहुरमती हो गई थी। लेकिन अगली बार आए तो आएंगे, मैं समझाऊंगी उन्हें कि आ जाइए, माफ़ी मिल गई। अरे मिल गई है माफ़ी। दोस्ती में कहाँ याद रखते हैं कि दुश्मनी में क्या हुआ था। हाँ, मैं समझाऊंगी उन्हें। चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ती हूँ। हाँ, आप मत जाइएगा, बाहर वो भी खड़ा है। कौन? इनका भाई। आइए। कितने साल पुराना होगा ये घर? होगा कोई 1000 साल पुराना। नहीं नहीं, इतना पुराना नहीं हो सकता। कार को ईंटें गारा देखकर नहीं पहचानते माई बाप, अंदर रहने वालों को देखकर पहचानते हैं। पूरे 900 साल की है लुबना हमीद, तो कितने साल का हुआ ये कार? हसीना जनाबे अली आ गई है। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब। वालेकुम सलाम। अगली बार आ जाइएगा, माफ़ी मिल गई है। जी आऊँगा, डेफिनेटली। अल्लाह हाफ़िज़।
ओके आंटी को बाय करो। बाय 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 बाय। तुम भी जा रहे हो? आओ ना, चाय पिलाती हूँ। नहीं, थैंक यू। ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन? अरे वही स्वीटी का भाई। वो कहाँ है? अभी निकलेगा। निकला है, भागो। ये क्या कैरेक्टर है? घर भी देख लिया और आ भी गया। पहुंच भी गया। वो बेल दे रहा है लुबना जी। उसकी इतनी हिम्मत के दरवाजे पर बेल दे? जाओ जाके देखो कौन है। मैं तो नहीं जाऊंगी। 100% वो ही है। जाना कौसर, जाके देखना कौन है। मैं बच्चों से खेलते खेलते थक गई हूँ। बच्चों से तो मैं खेल रही थी। वही ना, तो मैं बातें कर रही थी। आसफा तो इतना बोलती है कि अल्लाह ही तौबा। जाना, जाके देख ले कौन है। जाना जाना, चल जा, जाके देख। या अल्लाह, वही हो कमीना। कौन? अरे कोई है तो बोले कौन है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मिलने आया हूँ किससे? उससे जिसने चपेड़ मारी थी। उसके नाम की पर्ची निकली है। पर्ची? तुम्हारी नहीं निकली। क्या बकवास कर रहे हो? निकल जाए यहाँ से। और तुम्हारी बदतमीजी की वजह से तुम्हारे नाम की पर्ची नहीं निकली। खुदा की कसम, अगर परी पैकर को पता चल गया ना तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ के रख देगा। और डराओ ना मुझे समझाओ। चलो समझा देती हूँ तुम्हें। ये लुबना हमीद का घर है। यहाँ दरवाजे के करीब से कुत्ते बिल्ले गुजर जाएं तो परी पैकर को पता चल जाता है। आगे तुम समझ लो कि उसे पता चल जाए तो वो क्या करता है। मारता होगा, पता कर लिया मैंने। पहले मारता है, बाद में कहता जाओ भाई माफ कर। तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? और प्यार में जिसने जान की परवाह की, फिटे मुंह उसका। तुम्हें प्यार हो गया है? किससे? उससे जिसने चपेड़ मारी थी। कसम खाओ। और कसम खाने की जरूरत नहीं है मुझे, उसके नाम की पर्ची निकली है। पर्ची निकलने का मतलब? मतलब कुदरत की तरफ से इशारा हुआ। इशारा? कैसा इशारा? और तुम नहीं समझोगी अनफॉर्चुनेट। जाओ बुलाओ उसे। अच्छा मैं बुलाती हूँ, तुम यहाँ से हिलना मत। हाँ ले, वो यहां से तो मैं 200 साल तक नहीं लूंगा। मुबारक हो लुबना जी, आपके नाम की पर्ची निकल आई है। आपके पिया आए हैं बाहर, उनको कुदरत की तरफ से इशारा हुआ है। कौन आया दरवाजे पर? वही है, आपकी नाम की पर्ची लेके खड़ा है। पर्ची मतलब? मतलब कि उसके नाम अलॉट हो गई हो आप। परी पैकर की छुट्टी। सच्ची करंट है कमीने में। देखो किस तरह जान हथेली पे लिए खड़ा है।
मिलने आया मुझसे? पता नहीं, मुझे तो लगता है लेने आया है। पर्ची में क्या लिखा था? लुबना हमीद। जिस तरह कमेटी नहीं निकलती उस तरह निकली हो आप। परी पैकर को फोन तो लगाओ। आय हाय, वो तो बहुत मारेगा उसे। कहा ना, फोन लगाओ। हेलो लुबना जी। स्वीटी के भाई को जानते हो तुम? स्वीटी का भाई? वो कमीना रंगू इंडिसेंट। मेरे दरवाजे पर खड़ा है मेरे नाम की पर्ची लेकर। नहीं समझा। मैं भी नहीं समझी। तुम आओ जरा बैठकर समझो उससे और मुझे भी समझाओ। यहाँ आने की परमिशन है तो काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता नहीं काटना। चेता टॉम तेरे पास होता है। उतनी बात पूछ जितनी औकात है तेरी। चल फुट। मेरे हवाले कर उसे, अभी इसी वक्त। तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। जा मेरे बादशाह। बात मेरे हाथ से निकलती जा रही है। चुन्नी के कातिल को बना दिया तूने। याद रखना, हिसाब लूंगा। बंदा कुत्ता होए पर कम ही ना होए। बंदा मकार होवे पर यार मारना होवे। हिम्मत है तो बचा ले उसको। बस नजर आने की देर है मेरे बादशाह। वो है चेता टॉम। रिक्शा के पीछे लगा। चल 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 निकल निकल। तूने मेरे बिरादर इलाका गिरेबान क्यों पकड़ रखा है? छोड़ इसे और छोड़। इससे बेकार जाओ। छोटी चाची को जाकर इतला दो भाई उसका मर गया। इसके अलावा बात नहीं करनी वरना एक के दो मरेंगे।
परी पैकर देखो, अगर इसे कोई गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूँ, वरना ये माफी मांगेगा। माफी नहीं मांगनी मैंने, और मैं हक पे हूं। सुन लिया? अब कहते तक इसकी मैयत भेजूंगा तो साथ इसके हक की डिटेल भी भेज दूंगा। ओ बड़ी पैकर मेरी खत्म हो रही थी। कितने भाई हैं तुम्हारे? ओनली वन एंड ओनली। पर्ची निकल आई है उसकी। जा रहा है वो यहाँ से। वो कहीं नहीं जाएगा, तुम जानती नहीं हो उसे। जा नहीं रहा वो, भेज रहे हैं उसको। देखना अभी रॉकेट की तरफ फ्लाई करेगा और 2 मिनट में मरीज क्रॉस कर जाएगा। स्वीटी, मारा क्या? तेरा भाई मारा क्या? मर भी क्या? परी पैकर से क्यों पंगा लिया उसने? हुआ क्या? कुछ मालूम है तुम्हें? वो हुआ तो कुछ भी नहीं था। वो लुब्ना हमीदी नाम की पर्ची निकली थी, वो उससे कहने गया था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ओ मेरे खुदा। पर्ची निकल आई तो कहता है कि खुदा की तरफ से इशारा हुआ है उसे। परी पैकर को भी खुदा की तरफ से इशारे होते हैं, और लुब्ना हमीद के केस में तो पता नहीं कितने इशारे होते हैं। ये तो डॉक्टर लाश देखकर बताएगा कि उसकी लाश पर इशारों के कितने निशान। तो क्या वो उसे सचमुच मार देगा? अब तक तो मार दिया हो। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिस्तौल लेकर जाओ और जाकर गोली मारो परी पैकर को। शाबाशी। फायदा, भाई को मरवा के अपने हस्बैंड को फांसी लगवाओगी, फिर अकेली बैठकर छज बजाओगी। देखो स्वीटी, मैं मर्द आदमी, हाथ पांव से लड़वाना चाहती हो तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं पिस्तौल नहीं चलाऊंगा। ओह माय गॉड। चलो ले जाओ, चाची जी को पेश करो जाकर। जरा थम के, दिल वाले का चिल्ला है, जरा इस तरह मरोगे मेरे बादशाह? जिंदा रहोगे तो 2-4 दिन बाद मरते रहोगे। जाओ। खुदा की कसम है, अपनी 30 साल की जिंदगी में इतनी टेढ़ शह नहीं देखी मैंने। कोई बुरी खबर है क्या? हाँ बोल। कामी जेदर टॉम को पकड़ कर ले गया। माफ कर देना मियाँ जी, माफ कर देना मुझे। अभी ना मार मुझे, वेट कर, तेरे मियाँ जी को जरूरत है मेरी। बोल, जूनी को तूने मारा था? तू टैक्सी वाले को भी मैंने मारा था। एसपी साहब को भी मैंने मारा था। बयान लेने आया हूं यहाँ, अदालत के सामने बयान दूंगा कि मैंने ये सारे कत्ल आतफ साहब के कहने पर किए हैं, और आतफ साहब ने ये सारे खून मिनिस्टर के कहने पर करवाए हैं। बयान दे दूं तो छोड़ने की कब्र पे ले जाना मुझे, वहां जाकर मारना मुझे।
बोल रहा है कमीना? भाईजान शहीद को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। गोली ना चलाना ढींगा साहब, इसको मारने का फैसला हुआ, इसको मैं मारूंगा, पर जरा तफ्तीश करने दो। तेरी तफ्तीश में भाईजान शहीद की इज्जत खराब हो जाए ये नहीं होने दूंगा। ओ ढींगा साहब, आपके भाईजान शहीद परले दर्जे के घटिया इंसान थे। 10 बार कहा है आपको, अपनी बात करो, उनका नाम ना लेना। देख कामी, अपने मियाँ जी को बरी कराने के चक्कर में भाईजान का मुर्दा ना रोल। मुझ पर बड़े एहसान हैं उनके। एमपीए में उनकी वजह से हूं। और मैं जो कुछ भी हूं मियाँ जी की वजह से हूं। भाईजान शहीद चले गए हैं तो उनकी बख्शिश के लिए दुआ किया करें। मियाँ जी जिंदा हैं और मैं उनका वार भी विंगा नहीं होने दूंगा। मारते मैं कहता हूं यही अच्छा है तेरे लिए। इस कमीने की तो शक्ल ही बुरी लग रही है मुझे। देखो, देखता है तो लगता है झूठा देख रहा है। तो फिर मियाँ जी को बरी कराने की गारंटी दी है मैंने। गारंटियां देते हैं आप, बरी नहीं कराते। मियाँ जी को जिस दिन बरी करा दोगे, इसको आपके सामने लाके मारूंगा। मतलब आज नहीं मारोगे? आज तो तफ्तीश करनी है मैंने इसकी, सुबह फैसला करूंगा। सुबह होने में 7 घंटे पड़े हैं। कैसे हो गई सुबह? 4 से पैग लगाओ, मूड बनाओ और सो। चुटकी बजाते सुबह हो जाएगी। लगता तो नहीं, पर हो रहे। चल मुंह से खून साफ कर और होली होली सारी वारदातें गिनकर सुना मुझे। परी पैकर को फोन कर, बता उसे जेदा टॉम कहाँ है। हैरान ना हो, आने दे उसे। और जो ही वो घर में पैर रखे, तुमने छुपकर निशाना लेना है जेदे का और गोली टका देनी है सिद्धि मत्थे पर। गोली चलते ही मैं खप डाल दूंगा। परी पैकर आ गया, परी पैकर आ गया। फिर देखना क्या होगा। क्या होगा? भाईजान शहीद फरमाया करते थे, 2 कमीनों से खतरा हो तो दोनों को एक दूसरे के लिए खतरा बना देते हैं। ये होती है सियासत।
आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल आपका मिलाया हुआ नंबर वो फोन नहीं उठा रहा। मतलब कि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। जाओ जाके पता करो, मार दिया होगा उसको। पता करने की कोई जरूरत नहीं है। 50 का नोट निकालिए। क्यों? खबर हुई तो समझे आने वाली है। अभी आएगा वो हमारा शौकी, कहेगा लाओ 50। आ गया, लाओ 50। ये लो 50, सुनाओ खबर। कामी जेदर टॉम को पकड़ के ले गया और परी पैकर मोजे लगा के उसके पीछे गया है। क्या? चल रही। देखिए फरमान साहब, मरीज की हालत बहुत ख़तरनाक है। मेरे ख्याल में आप इन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाइए। नब्ज़ चलते हुए डूबने लगती है। और नब्ज़ मार खाने की वजह से नहीं डूबती, इस गम में डूबती है कि जिसके लिए मार खाई है वो पूछने ही नहीं आई। टांगों में भी फ्रैक्चर लग रहा है मुझे।
मेरे ख्याल में आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। और नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मोहब्बत के केस में पुलिस को नहीं बुलाते। आप दवाई लगाओ, मुकदमेबाजी ना सिखाओ। तुम चुप रहो प्लीज। लहतास मैं चुप रहो। मोहब्बत की मैंने मार खाई, मैंने आप सब अपना अपना काम करो, चलो। उस कमीने परी पैकर का तो मैं खून पी जाऊंगी। परी पैकर ने मारा है तो फिर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोई जरूरत नहीं। और डॉक्टर साहब के दिमाग भी फ्रैक्चर है। जाओ डॉक्टर साहब, आप कोई और मरीज चेक करो, जाओ। आए अभी जी, आए डॉक्टर साहब, बाकी सब ठीक है, पर जाने से पहले कोई ऐसी दवा लिख के जाओ कि मैं बर्गर पिज्जा खा सकूं। सिस्टर, वो आएगी? कौन? लुबना मीत। और किसी ने उसे इतला भी दी है कि नहीं? आ गई। आए अम्मी जी। या अल्लाह खैर। ये या अल्लाह खैर क्यों कहा? हमेशा कहना चाहिए। तू भी कहा कर। चल रास्ता छोड़। ओए मैं मर गया। ओए अम्मी जी, ओए। या अल्लाह खैर। आया मेरी माँ। और जीजा जी, और मेरी लतें गई। आ गई? हाँ आ गई है, बाहर बैठी है दरवाजे पर। कहती है रंगू को बॉडी पर चोटें लगी हैं और मुझे हार्ट पर। हार्ट पकड़ कर बैठी है बाहर। देखा, ये होता है पति का असर, इशारे का कमाल। सिस्टर, जरा देखना मेरी तरफ, मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल वैसे लग रहे हो जैसा वो तुम्हें देखना चाह रही थी। एग्जैक्टली वैसे। मेरा हाथ पकड़ के ले जाओ प्लीज सिस्टर, हेल्प मी। ओ कहाँ ले जाऊं? उसके पास। उसके पास या मौत के पास? वो तो अपने किसी काम से तेज तेज गुजर गई है यहाँ से। उसने तो मुड़कर देखा तक नहीं। मुझे पता क्यों नहीं देखा, अपने किए पे शर्मिंदा होगी। मोहल्लेदारों से पूछ रही होगी कि रंगू ने मेरे लिए कितनी मार खाई है। चोटें भी लगी होंगी, हड्डियां भी टूट गई होंगी। सिस्टर सुबह फोटोग्राफर को बुलाओ, इससे पहले कि जख्म ठीक हो जाए फोटो खींच के उसको भिजवाओ। फिर देखना कैसे रोती हुई बैंड डालती हुई आएगी। आए 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 बिजी, बिजी। इसे नींद की गोली दे दो या जुबान बंद करने की गोली दो। सिस्टर, 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 अब मुझे छोड़कर ना जाना, अब मुझे उठने ना देना। आए, आए, आए मेरी टांगे, अब बड़ी मेरे सर पर खड़ा करके गया ऐसे, बोला तू बीमार है इसलिए हिलना मत। एक बार कोशिश की तो जफ्फा मार के रोक लिया इसने। मैं क्या करूं लुबना जी, मुझे ऑर्डर लगा के गया है।
कहाँ रहता है कामी? पता नहीं जी। अभी जफरी की कॉल आई थी, कह रहा था पीर मक्की में झाड़ू दे रहा है। मर गया। कामी मर गया। दिल तो कहता है कि परी पैकर के आने का इंतजार ना करूं। निशाने पर है तो कहूं लगा निशाना। लेकिन फिर लुबना हमीद हाथ नहीं हो। अपना ही कुत्ता भौंकने लगेगा मुझ पर। ओए बात सुन, फोन किया तो उसने पूछा नहीं कौन हो तुम? मैंने कहा पिछाड़ा नहीं, कहता नहीं, मैंने फोन बंद कर दिया। किस बात का साईं है तू? नहीं है तू साईं, कमीना है एक नंबर का। एक बात की समझ नहीं आई परिपैकर, किसी ने तुम्हें फोन करके एड्रेस क्यों लिखवाया? होगा कोई ताक में बैठा या फिर कोई सचमुच का हमदर्द। तो फिर जाना ठीक नहीं है परिपैकर। शट अप मेरे बादशाह। चेते को कुछ हो गया ना तो सुबह शीशा देख के मैंने खुद अपने आप को कहना है, जाए मां के परी पैकर। सिस्टर, सिस्टर, वो मैंने एक बात सोची है। बोल। वो माँ का परी पैकर मर जाए ना तो लुबना मीट मेरी है। वो नहीं मरता, सो जा। एक गोली की मार है सिस्टर, सीधी मत्थे पे मारनी है मैंने। और तू भी एक ही गोली की मार है, उसने भी सीधी मत्थे पे मारनी है। नहीं नहीं, वो सिर्फ कट शट लगाता है, गोली नहीं चलाता। लुक ब्रदर, ये चीचों की मलिया नहीं है, लाहौर शहर है। मतलब जो कुट-शुट लगाता है उसका कोई पता नहीं किसी दिन कुट ना लगाए। गोली मार देगा? मैं तो कहता हूं मार दे। मैं मर गया तो लगेगा ना फांसी। फायदा तो फिर मुझे ही होगा। तुम्हारा क्या फायदा होगा? टेक्निकल एडवांटेज सिस्टर। लुबना मीट अगर मेरी नहीं होगी तो फिर उसकी भी नहीं होगी। वैसे वो इस वक्त क्या कर रही होगी? सुकून से सो रही होगी, डीप स्लीप। हो ही नहीं सकता, इन कामों में नींद नहीं आती। अब मेरी तरफ देख, नींदर की गोली खाई है पर टगे का फायदा नहीं। वो भी जाग रही होगी, पूछ क्यों?
क्यों? तड़प पड़ी होगी। मैं बात कर लूं? कमान। तो फिर तुम बात कर लो। एक बार बात कर लो, आगे पता नहीं क्या होना। हेलो लुमना जी। कहाँ हो? मंजिल से 2 किलोमीटर दूर। गाड़ी रोको। गाड़ी नहीं रुकनी। मैंने कहा गाड़ी रोको, सिर्फ 1 मिनट के लिए गाड़ी रोको प्लीज। गाड़ी रोक मेरे बादशाह, मिनट पूरा हो जाए तो चला देना। रोक दी है। देखो परिपाकर, जेदा टॉम कामी के पास है और कामी इतना बेवकूफ नहीं है कि जेदे को जान से मार दे। पता है मुझे। तो फिर क्यों जा रहे हो? मैं इतना अक्लमंद नहीं हूं। एंड आई रिक्वेस्ट यू, आज मुझे अक्लमंदी ना सिखाना, वरना सुबह मैं अक्लमंद रह जाऊंगा, परी पैकर नहीं रहूंगा। कामी को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कामी को कुछ ना हुआ तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। देखो तुम गुस्से में हो परिपाकर, कामी को जरा भी चोट लगी ना तो जेल में तड़प उठेंगे मियाँ जी। रहेंगे तो तड़पेंगे ना। मैं कहता हूं जिंदा रहे, चाहे सारी उम्र तड़पते रहे। मैं तुम्हें अपनी कसम दे रही हूं। लेट हो गई हो आप, मिनट पूरा हो गया। चल के 13 मिनट पूरा नहीं हुआ। सुना तुमने? मैंने कहा अपनी कसम दे रही हूं तुम्हें, तो नहीं ली उससे कसम। बोला मिनट पूरा हो गया। सिर्फ तुम्हारी वजह से कई बार सरेंडर हुई हूं मैं। सोचा बुरा है तो एक दिन अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं, अच्छाई उसकी फितरत में आ ही नहीं सकती। वो बुरा था, बुरा है और बुरा ही रहेगा। आइंदा कभी मेरे दरवाजे पर आए ना तो उसे साफ कह देना कि मेरी लाइफ में भी 13 मिनट पूरा हो गया है। आ गया। आ गया। तो जाके पोजीशन ले। जब मैं आवाज दूं परी पैकर आ गया तो सुनते ही फायर खोल देना। जल्दी कर बेवकूफा, जल्दी कर, मंसूबा कामयाब हो गया, जल्दी कर। चारों तरफ सन्नाटा, न सिक्योरिटी न आदमजाद। कोई गड़बड़ है? गड़बड़ तो है मेरे बादशाह, मैं आ गया हूं ना। तू देख अभी कितनी गड़बड़ होती है। ठहर जा, पहले मैं जाता हूं। तेरे कुर्बान मेरे बादशाह, पर आज तेरी कुर्बानी नहीं चाहिए। बचपन के लाडले को मारने जा रहा हूं, अपने हाथों से मारूंगा।
परी पैकर आ गया, परी पैकर आ गया, परी पैकर आ गया, परी पैकर आ गया। ओए जैसे तू ठीक है? ओए! ओए! माफ करना नियाजी।